हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपके अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का संबंध है भगवान श्री हरि विष्णु की महाशक्ति माँ एकादशी के जन्म से। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी प्रकार के पापों का और दोषों का शमन करने वाला बताया गया है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इससे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके द्वादशी को आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले और इसके बाद अपने इष्ट जनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं वह अनंत काल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं। आप में से कोई भी भक्त जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते और व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना चाहिए और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना भी करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो और हमारी पूजा का, हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ही शेयर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को प्रातःकाल 1:02 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 नवंबर को सुबह में 3:04 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण किया जाएगा 26 नवंबर को और इस दिन मंगलवार है। तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो सोमवार को दशमी तिथि का नियम पालन करेंगे। दशमी तिथि के जो नियम होते हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात्रि में भूमि पर शयन करना और रात्रि में आपको अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो सोमवार को ही आप बाल धो लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार को एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप यह व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी अगर कोई कामना है तो आपकी अपनी कामना का भी संकल्प ले लीजिए। वैसे एकादशी का व्रत निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। व्रत का संकल्प लेकर जब हम व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमारे व्रत का
संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे कि अगर विग्रह है आपके पास तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, शुद्ध जल से, या फिर शुद्ध जल गंगा जल मिश्रित करके थोड़ा सा हल्दी डालकर तुलसी पत्ता भी मिला सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं जल में। ठीक इसके बाद उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। विधि विधान से धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से एकादशी के दिन पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो भगवान के समक्ष भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना है तो रहिए। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलाहार रख सकते हैं, निर्जल रख सकते हैं तो निर्जल रखिए, या फिर फलाहार के द्वारा आप रख सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप व्रत धारण कर सकते हैं। अगर फलाहार हैं तो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और फिर शाम को विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है तो शाम को शुद्ध हो जाइए स्नान करके, या फिर हाथ मुंह धो लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए जितना भी हो सके। रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान एकादशी की रात्रि में जागरण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत करते हैं तो भी आपको जागरण करना चाहिए। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पूजा मात्र भी करते हैं, तो अगर आप एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक जरूर जला के रखिए और मन की कोई भी कामना हो आपकी भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं तो द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और इसके बाद विधि विधान से जैसे आपने एकादशी के दिन पूजा की थी उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए और फिर स्वयं भी सुबह शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:04 से 3:47 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर। व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है, तो हरिवासर समाप्त हो रही है 27 नवंबर को 11 बजे। ऐसे में इस बार एकादशी व्रत का पारण 1:12 से 3:18 के बीच में किया जाएगा दोपहर में। 27 नवंबर को दोपहर में 1:12 से 3:18 तक एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद आप व्रत खोल सकते हैं और हरिवासर के बाद ही श्री हरि विष्णु जब सुबह शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होती है तभी हमें अपने व्रत खोलने चाहिए। ऐसे में शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है उसी का ध्यान रखिएगा, उसी समय में आपको व्रत खोलना है। ऐसे में 27 नवंबर को जब आप सुबह पूजा कर लेंगे इसके बाद से आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में व्रत खोलने का समय नहीं है। आपने एकादशी को फलाहार जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से आप द्वादशी के दिन भी फलाहार या सात्विक भोजन करते हुए आप समय व्यतीत कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप फिर से फलाहार करके जब तक आप पारण नहीं कर लेते तब तक आप फल इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे ब्राह्मण के लिए दान की
सामग्री निकालिए। निकालने के बाद आप सुबह की पूजा के बाद निकाल सकते हैं दान की वस्तुओं को। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पे लोड होने वाले सभी वीडियो को देखते होंगे और उसके लाभ को लेते होंगे। तो ज़रूर ही सुना करिए, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय से आपको उसके लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं, परिणाम, अगर आप विश्वास रख के कोई भी चीज़ों को करते हैं तो आपकी बहुत सारी संशय और समाधान हो जाता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।